अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये मैंने क्विज नंबर 1 का सोल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ है और यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी को कोई इशू हो तो फिर आप मुझसे आके पूछ सकते हैं इसका। ये सेट दिया हुआ है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना था और सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना था। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या है, ये द सेट ऑफ वर्किंग डेज ऑफ द वीक। कुछ बच्चों ने लिखा था कि नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक एक्सेप्ट मंडे, सॉरी, सैटरडे एंड संडे। तो वो भी ठीक था, लेकिन यू कैन राइट डाउन दैट द सेट ऑफ वर्किंग डेज ऑफ द वीक। ये वर्किंग डेज है ना सारे, मंडे टू फ्राइडे। इसी तरह अगर आपने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है तो वो होगा एक्स सच दैट एक्स इज द नेम ऑफ वर्किंग डे। एक लिखना होता है ना, डेज नहीं लिखने होते या नेम्स नहीं लिखने होते। तो बहुत सारे बच्चों ने ये लिखा था कि नेम्स ऑफ द वर्किंग डेज। तो ये एक्स इज द नेम ऑफ वर्किंग डे ऑफ द वीक, या एक्स इज द नेम ऑफ वर्किंग डे ऑफ द वीक एक्सेप्ट सैटरडे संडे। इसी तरह क्वेश्चन 2 में राइट डाउन द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। अब इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ, ओ इज द सेट ऑफ ऑड नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 20। सो 3 से ग्रेटर और 20 से स्मॉलर हमने नंबर्स लिखने थे। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में 3 से ऑन और 3 से बड़े और 20 से स्मॉलर जितने भी ऑड नंबर्स है वो हमने यहाँ पे सारे लिख दिए। अब इसको अगर हमने उसमें लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 3 एंड 20। बिटवीन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि 3 और 20 इंक्लूड नहीं है। फ्रॉम तब यूज करते हैं जब 3 और 20 इंक्लूड हो, मीन्स कि यहाँ पे जब इक्वल टू का साइन हो तब हम फ्रॉम लिखेंगे, जब इंक्लूड ना हो फिर हम बिटवीन लिखते हैं। पावर सेट लिखना था प्लस माइनस, या किसी ने एक्स लिखा हुआ है किसी ने क्रॉस लिखा हुआ है तो इट्स फाइन। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट आता है, फिर सारे सेट्स, सॉरी, सारे सिंबल्स अलग अलग सेट की फॉर्म में, फिर दो सिंबल्स का सेट, ठीक है, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, फिर 3 सिंबल्स का सेट, इसमें भी रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, और फिर आखिर में 4 सिंबल का सेट, और टोटल 16 हो जाते हैं। अब हमने वेन डायग्राम यूज करना था टू शो द सेट दिस ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो यू क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ए और बी में कुछ कॉमन हो ना हो, आप इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी, दोनों का यूनियन क्या होगा, ए का बी और बी दोनों, ठीक है, ये उनका यूनियन हो जाता है। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू के वो सारे एलिमेंट्स जो कि ए यूनियन बी के अंदर ना हो। अब ये हमारे पास ए यूनियन बी है, तो इसको अगर हम निकाल देते हैं इस रेक्टेंगल में से, तो कौन सा एरिया बचता है हमारे पास, ये सारा का सारा एक्सक्लूडिंग दिस, दिस एंड दिस। तो ये तीनों पार्ट एक्सक्लूड करके जो चीज बचती है वो हमारे पास क्या होगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। इसी तरह हमने शो करना था कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें यही चीज मैंने ऊपर की हुई है, तो अगर जिसको ये आती थी तो उसने यहाँ पे शो की होगी, क्योंकि ये चीज है। अब हमने सिंपल ये करना था और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाल कर उनका इंटरसेक्शन लेना था। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो सारे यू के वो सारी एंट्रीज, ठीक है, एक्सेप्ट ए को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज देकर हमने ए को खाली छोड़ा हुआ है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि वो सारी एंट्रीज बी को छोड़ के सिर्फ बी को आपने निकाल देना, बाकी जितनी भी एंट्रीज होंगी वो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएगी। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन कौन सी चीज है, ये बी और इसका ए, ठीक है, ये दोनों का इंटरसेक्शन है। सॉरी, ये ए और ये बी, ये दो नहीं है, बाकी सारा एक इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। देखिए इसके अंदर सारा का सारा बी जो है वो इंक्लूड है, ठीक है, लेकिन ए नहीं है, ए इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर सारा का सारा बी इंक्लूड है, सॉरी, ए इंक्लूड है, बी नहीं है। तो ए और बी दोनों को हम अगर निकाल दें, जो बाकी बचेगा वो हमारा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। या आप इसको इस तरह देखें, इसका टोटल शेडेड पार्ट कौन सा है और इसका टोटल शेडेड पार्ट, जो कि दोनों के अंदर है। देखिए इसमें
ये सारा आ जाता, ए नहीं है तो हमने ए को खाली छोड़ दिया। और इस वाले में देखें, इसमें बाकी सारा शेडेड है, बी नहीं है तो हमने बी को भी खाली छोड़ दिया। तब आप देखें ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 6 में एक मिस्टेक थी कि x शुड बी लेस देन इक्वल टू -1, क्योंकि दो दफा फिर यहाँ पे ये चीज थी, x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब होता है x इक्वल टू 1। तो इसलिए ये मिस्टेक थी, लेकिन मैंने इसको माइनस के साथ सॉल्व किया हुआ है। मैंने कहा था कि टेबल बनाना है, तो आपने -1 x लिया तो हमने ये वाला यूज करना है। 0 -2 लेंगे तब ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास -1 से लेकर ये ग्राफ बन जाता है। अब इसके लिए हमने यूज करना है 0 से 6, तो हम एक दफा 0 पुट कर देते हैं। ये इस फंक्शन के अंदर y की वैल्यू आ जाती है 0। अब फिर इसके बाद 6 पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू आ जाती है 5, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन है। आप बाकी टेबल भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि लीनियर इक्वेशन है तो आप 1 और 6 वाला भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ जब x 1 है तो y 0 है, और जब x 6 है तब y क्या है, 5 है। तो ये वाला और ये मिला के आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, क्योंकि 6 भी इंक्लूडेड है इसलिए यहाँ भी डॉट डार्क है, और 1 भी इंक्लूडेड है तो ये भी डार्क है। तो ये आपका ग्राफ बन गया। क्वेश्चन 7 में आपने डोमेन फाइंड करना था। तो जब ये देखें स्क्वायर रूट की बात आती है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन अगर डिनोमिनेटर हो स्क्वायर रूट के अंदर तो उसमें फिर 0 भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए एक चीज क्या ये होगी कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि 0 से लेकर सारे ये पॉजिटिव नंबर्स, दैट मीन्स कि इंक्लूडिंग 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 बन गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -2। और जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। दैट मीन्स के हमारे पास अब जो यहाँ से इसका मतलब है कि 2 एक्सक्लूडिंग 2 सारी वैल्यू जो स्मॉलर देन 2 है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, और 2 भी इंक्लूड नहीं है, जो कि ये वाला है। अब इन दोनों में जो इंटरसेक्शन है वो हमारा डोमेन होगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 0 से लेकर 2 तक। इसमें 2 इंक्लूड नहीं है लेकिन 0 इंक्लूड है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 8 में आपसे कह रहे हैं कि आपने इसके ग्राफ को यूज करना है, एक्स स्क्वायर के ग्राफ को यूज करना है। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का ग्राफ, हमें ऑलरेडी पता है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या बनता है, पैराबोला बनता है। तो हमने एक पैराबोला बना दिया। आपको पॉइंट्स लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल आप पैराबोला बना दें। ठीक है, हमने इसको प्लॉट करना है। अब ये क्या है, इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो ये x माइनस 2 होल स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, अगर आप x माइनस 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो यही चीज बनेगी आपके पास। दैट मीन्स x माइनस 2 होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, और यहाँ पे ये माइनस एज इट इज है। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना था, एक्स स्क्वायर को प्लॉट किया। अब दूसरी चीज हमने क्या करनी है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। हमने सिंपल इसके साथ क्या किया कि x के साथ उसमें से 2 माइनस किया और फिर उसका स्क्वायर लिया। तो जब हम x के साथ कोई चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट आता है। तो -2 है तो ये 2 यूनिट्स कहाँ पे आ जाएगा, राइट पे चला जाएगा। आपने ये वाला पॉइंट फाइंड करना था, चूंकि अभी फाइनल नहीं है इसलिए इस पॉइंट को फाइंड करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट हमने क्या करना था, माइनस से मल्टीप्लाई करना था। अब अगर इसी को हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, इसका रिफ्लेक्शन आएगा अबाउट एक्स एक्सिस। ये आपका रिफ्लेक्शन आ जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस। अब आपने सिंपल ये वाला पॉइंट फाइंड करना था। ये पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ये लाइन क्या होती है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आप ओरिजिनल फंक्शन में एक्स की जगह पे 0 पुट कर दें तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा -4। क्वेश्चन 9 में अगेन एब्सोल्यूट एक्स का ग्राफ आपने यूज करना है और 2x माइनस 3 को प्लॉट करना है। ये आपके पास एब्सोल्यूट एक्स का ग्राफ था। ये एक पॉइंट भी काफी है कि 1 1 से आपका ग्राफ बन रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेच आएगा। अब 1, ये एक्स का ग्राफ है एब्सोल्यूट एक्स का। जब आप 2 टाइम्स करते हैं तो जब x 1 है तो y की वैल्यू क्या बन जाती है, 2, और -1 है तब भी y की वैल्यू क्या बन जाती है, 2। तो ये ग्राफ श्रिंक होके ये बन जाता है। अब इसी ग्राफ को आपने क्या करना है,
-3 करना इसके साथ, तो या तो ऊपर जाएगा या नीचे, चूंकि -3 है तो वर्टिकल शिफ्ट, वर्टिकल ट्रांसलेशन होगी। तो ये इसके इतना -3 है तो ये 3 यूनिट्स नीचे आ जाएगा और यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा और यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये वी शेप। आपने ये फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करते हैं? इस पूरी लाइन के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आपने 2x -3 को इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर देना है। आपके पास दो वैल्यूज आती हैं, x इज इक्वल टू दिस और x इज इक्वल टू दिस। तो आपने ये बस सिर्फ शो करना था। क्वेश्चन 10 में हमने सिर्फ इक्वेशन लिखनी है, तो दो तरह की इक्वेशन लिखी जा सकती है इसको यूज करते हुए, स्क्वायर रूट एक्स। वो कह रहा है कि शिफ्ट 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट। तो लेफ्ट को जब हम 3 यूनिट्स शिफ्ट करते हैं तो हम एक्स के साथ +3 ऐड कर देते हैं। फिर उसने कहा कि वर्टिकली स्ट्रेच है बाय फैक्टर ऑफ 5, तो आप बाहर 5 से मल्टीप्लाई कर दो सेम ही फंक्शन को। और थर्ड उसने पूछा कि रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, एक्स और वाई दोनों एक्सिस में उन्हें पूछा हुआ है। तो एक होगा -स्क्वायर रूट, माइनस बाहर मल्टीप्लाई कर दें और एक अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों एक्सिस के अबाउट आपका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी ठीक है, और तीनों को कंबाइन करके भी आप लिख सकते हैं। तीनों को कंबाइन कैसे कर सकते हैं? पहले हमने क्या किया कि हमने 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट इसको मूव कराया, तो ये आपका फंक्शन बन जाएगा। फिर वो कहता है कि इसको 5 यूनिट्स आप क्या करो, वर्टिकली स्ट्रेच कर दो, तो 5 टाइम्स x + 3। और फिर सेम फंक्शन को अगर हम रिफ्लेक्ट करवाएं तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -5x + 3 स्क्वायर रूट, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +5 स्क्वायर रूट -x + 3। तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगी अबाउट बोथ द एक्सिस। तो जिसने ये किया होगा ये भी ठीक है कंपैरेटिवली, और जिसने सिर्फ ये एक सेपरेटली मेंशन कर दिया तो भी ठीक।